हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस स्टडी के लेक्चर में करेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मीन्स है कि हर बिजनेस क्या है, मार्केट में अपना स्टैंड बनाना चाहता है। अपने कंपटीटर्स हैं, उसके जो कंपटीटर क्या होते हैं, जो वो माल का प्रोडक्शन कर रहा है, जिन गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहा है, सेम वही दूसरी शॉप होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, क्लॉथ्स की शॉप है, ठीक है, तो उसके सामने ही या उसके आसपास ही कोई दूसरी क्लॉथ्स की शॉप है, तो वो एक दूसरे की क्या होंगे, कंपटीटर्स होंगे। हर जो बिज़नेस है अपनी मार्केट में अपनी एक जगह बनाना चाहता है, और वो मार्केट में अपना प्लेस कैसे बना सकता है, जो कस्टमर्स हैं उनसे अपने रिलेशनशिप को मजबूत करके। मार्केट स्टैंडिंग रेफर टू द पोजीशन एंड एंटरप्राइज इन अ रिलेशन टू इट्स कंपटीटर। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कंपटीटर प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर एंड सर्विसेज दैम टू देयर सेटिस्फेक्शन। क्या है कि जो उसके कस्टमर हैं उनको क्या करना, सेटिस्फाइड करना, ताकि जो मार्केट में अपना प्लेस है वो मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है खोज करना। हर बिज़नेस क्या करता है, मार्केट में तभी अपनी जगह बना सके तब जब वो इनोवेशन करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि खोज करना स्टार्ट करेगा। अब किसी बिज़नेस को किस चीज़ की खोज करनी है? एक बिज़नेस उस चीज़ों की खोज करेगा जिससे जो उसके कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। ये दो तरह की हमें इसमें बताई गई है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस मीन्स कि अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना के, और सेकंड क्या है, इनोवेशन इन वेरियस स्किल एंड एक्टिविटी नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मीन्स कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई को अच्छी कर देना, मीन्स कि उसकी पैकिंग अच्छी कर देना, ये सब स्किल्स के अंडर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा मार्केट स्टैंडिंग, सेकंड था इनोवेशन, थर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है, प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output with the value of input. It is used as a measure of efficiency. In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resource. क्या है प्रोडक्टिविटी का मतलब? कि जब हम रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से फिनिश गुड को तैयार करते हैं, तो जो हमारा उस पर इनपुट लगा है, मीन्स कि जो हमने सामान का यूज़ किया उसको बनाने के लिए, उसके बदले में जो हमें रिज़ल्ट है वो हमें बेटर मिले। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। मीन्स कि रॉ मटेरियल से जो गुड्स बनाना, इन शॉर्ट की हमारी जो कॉस्ट है वो कम आए और जो हमें उससे लाभ है, प्रॉफिट है, वो ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स कि अगर वहाँ कोई पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, उसका हार्ड वर्क लग रहा है, वो फिजिकल रिसोर्स होगा। और फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब है जिस पे हमारा पैसा लगा हुआ है, मीन्स कि कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है, ट्रक वगैरह है कोई, वो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स होगा। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्स लाइक प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेज एटसेट्रा एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फंड्स टू बी एबल। ये क्या है? फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स दोनों में कंबाइन कर लिया है इसको, मशीन्स और ऑफिसेज वगैरह को इसको काउंट किया जाता है। कहते हैं कि इनका यूज़ हम कब करते हैं? जब किसी माल को प्रोड्यूस करना हो, उत्पादन करना हो या सप्लाई वगैरह करनी हो, इनका यूज़ करना चाहिए ताकि मार्केट में हमारा एक अच्छा प्लेस बन सके। नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब है जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, मीन्स कि जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया है उसके बदले में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। हर बिजनेस यही चाहता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उसका जो बिज़नेस है वो सर्वाइवल करे, मीन्स कि हमेशा लाइफ लॉन्ग तक रहे और ग्रोथ करे। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हर बिजनेस अपने लाइफ में क्या चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर टू कंडक्ट द कोऑर्डिनेशन बिजनेस एक्टिविटी। क्या है? हर बिजनेस में किसकी ज़रूरत होती है? हमें मैनेजर की ज़रूरत होती है
ठीक है। मैनेजर क्या करता है, रिलेशन बना के रखता है किसमें, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब इसमें परफॉर्मेंस की बात की गई है, काम की बात की गई है, किसके काम, जो वर्कर्स द्वारा किए जाते हैं एक बिज़नेस में। एक बिज़नेस में वर्कर्स जो काम करते हैं वो क्या है, एक कंट्रीब्यूशन है उनका। किस लिए कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्टिविटी के लिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि माल को तैयार करने के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी हार्डवर्क देते हैं। इसके बाद हमें बताया इट शुड ऑल्सो ट्राई एंड श्योर अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर। अगर अब हमारे वर्कर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मीन्स कि अगर वो हमारे बिजनेस को ग्रो करना चाहेंगे तभी वो वहाँ हार्डवर्क करेंगे, नहीं तो वो वहाँ हार्डवर्क नहीं कर सकते अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है तो। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस जो समाज में जीवित रहना चाहता है वो क्या, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो समझ आती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है समाज को ध्यान में रखते हुए कोई काम करना, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि अगर कोई बिजनेस किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो इस चीज़ से, इस तरह से उसका प्रोडक्शन करेगा ताकि जो समाज है या लोग हैं उनको किसी प्रकार की हानि ना हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म कंट्रीब्यूशन रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड वर्क इन अ सोशल डिज़ायरेबल मैनर्स। मीन्स की एक एग्जांपल देती हूँ, कारखाने लगे होते हैं, फैक्ट्रीज लगी होती हैं, उनमें से बहुत सारा धुआं है, गंदा धुआं जो कि निकलता है, ठीक है। अब उन फैक्ट्री वालों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अपने कारखाने लगा रहे हैं या कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे गंदा धुआं या गंदा पानी निकल रहा है, तो वो अपने जो कारखाने हैं आउट ऑफ सिटी लगाएं, किसी खुले एरिया में लगाएं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब रीड आउट किया कि क्या ऑब्जेक्टिव थे किसी बिजनेस के। आप सभी ने इसको लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।